वृंदावन की पावन भूमि, मंदिरों की घंटियां, राधे राधे की मधुर ध्वनि, इन्हीं पवित्र सुरों के बीच उभरा एक नाम, प्रेम, भक्ति और नाम स्मरण का संदेश देने वाला। यह कथा है प्रेमानंद महाराज जी की, एक ऐसे संत की जिनकी वाणी में सरलता है और जिनकी आंखों में करुणा। अध्याय 1, बचपन की छाया। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर अध्यात्म की रुचि थी। जहां दूसरे बालक खेल में व्यस्त रहते, वहां उनका मन भजन और संतों की संगति में लगता। उनका झुकाव वैराग्य की ओर था। सांसारिक आकर्षण उन्हें भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाते थे। अध्याय 2, वैराग्य का उदय। युवावस्था में मन और भी गहराई से प्रश्न करने लगा, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल परिवार और धन ही सब कुछ है? अंदर से एक पुकार उठी, भक्ति ही मार्ग है। धीरे धीरे उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाई। अध्याय 3, वृंदावन की ओर। वृंदावन, जहां हर गली में राधा नाम गूंजता है, यहीं आकर उन्होंने साधना का जीवन शुरू किया। सरल वस्त्र, पीतांबर, बड़ा तिलक, जटाजूट, सफेद दाढ़ी, उनका रूप ही वैराग्य का प्रतीक बन गया। घंटों नाम जप, मौन साधना, भजन कीर्तन। अध्याय 4, साधक से संत। समय बीतता गया, लोग उनके पास आने लगे। वे कठिन शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाते। उनका मुख्य संदेश, राधा नाम लो, मन शुद्ध होगा। वे कहते, जिस दिन तुम सच्चे मन से राधा को पुकारोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अध्याय 5, आज का प्रभाव। आज उनके सत्संग लाखों लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनका संदेश दूर दूर तक पहुंच रहा है। युवाओं को वे विशेष रूप से प्रेरित करते हैं, भक्ति को जीवन का आधार बनाओ। अध्याय 6, वृद्धावस्था और परिपक्वता। सफेद दाढ़ी, गंभीर दृष्टि, माथे पर बड़ा पीला तिलक, उनका व्यक्तित्व अब अनुभव और तप का प्रतीक है। वे अब भी वही कहते हैं, प्रेम ही परमात्मा है। समापन, एक साधारण मनुष्य से संत बनने की यात्रा, त्याग, तप और प्रेम की कहानी है। प्रेमानंद महाराज जी हमें याद दिलाते हैं, भक्ति कठिन नहीं है, बस मन सच्चा होना चाहिए।